बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सभी दोस्तों ने सुना होगा कि आईपीपीज़ के साथ पाकिस्तान ने बहुत महंगे मुआहदे किए हुए हैं और इस तरह जो उसमें बिजली पैदा होती है उसकी कीमत भी पन बिजली से यानी पानी से पैदा शुदा बिजली से बहुत ज़्यादा है। तेल से पैदा होने वाली या कोयले से पैदा होने वाली बिजली जो है उसके रेट्स, उसकी कॉस्ट वो दूसरी बिजली की निस्बत काफ़ी महंगी है और हाइड्रो पावर पे आना चाहिए। लेकिन ना तो आज तक आईपीपीज़ के उन मुआहदों का कुछ किया गया और ना ही हमारे नेशनल मीडिया पे कभी खबर आई कि इतने दानश्वर मुल्क में होने के बावजूद और हाइड्रो पावर की इतनी इम्पोर्टेंस उजागर करने के बावजूद हाइड्रो पावर के किसी प्रोजेक्ट पे क्या काम हो रहा है, और अगर कोई काम हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है। सामीन कराम, गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ़ ऐसे न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे फ़ाइनेंस की न्यूज़ को जो है सर्कुलेट करते हैं, वहाँ पे एक ख़बर छपी कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $1 बिलियन की फ़ाइनेंसिंग कर रहा है और जून में पाकिस्तान को ये फ़ाइनेंसिंग होने का इम्कान है। ये पहले मई के तीसरे हफ्ते में होनी थी, अब जून में होने का इम्कान है दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम पिछले दिनों आपने यकीनन सुना होगा, जब चाइनीज़ इंजीनियर्स की बस पे हमला हुआ और 5 चाइनीज़ जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो गए और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने बहुत इज़हार यकजहती भी किया उनसे। ये कोई पहला दहशतगर्दी का हमला नहीं था दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी चाइना गजूबा काम कर रही है उसके ऊपर। 2021 में इससे भी बड़ा हमला हुआ जिसमें कोई 10 के करीब चाइनीज़ शहरी जो थे वो जाम बहक हुए, कुछ 26 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कई मरतबा दहशतगर्दी के हमलों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद चाइना गजूबा इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है। वो एक मरतबा $600 मिलियन उसने दिया, फिर $700 मिलियन दिया, अब जून में $1 बिलियन और देने जा रहा है। इसकी कॉस्ट भी 13% इजाफे के साथ कोई तकरीबन $4.9 बिलियन तक चली गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये तकरीबन 2150 मेगावाट हाइड्रो पावर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंशाल्लाह हमारे नेशनल ग्रिड में आएगी। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि एक अच्छा आईपीपी जो है वो 200, 300, 400 मेगावाट तक बिजली पैदा करता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 10 आईपीपीज़ के बराबर ये एक प्रोजेक्ट जो है ये बिजली पैदा करेगा, पानी का ज़ख़ीरा होगा, इरिगेशन सिस्टम डेवलप होगा और सबसे बड़ी बात कि पोल्यूशन फ्री और ये ग्रीन एनर्जी होगी। हाइड्रो पावर पाकिस्तान की अपनी एनर्जी, हमारा अपना पैसा। लेकिन इंसाफ के साथ बताइए, क्या आप में से किसी ने नेशनल मीडिया पे, किसी टॉक शो में, किसी जगह पे इस प्रोजेक्ट, इस फाइनेंसिंग और वर्ल्ड बैंक के इस किरदार से मुतल्लिक कोई न्यूज़ सुनी है? कहीं पे आपको बताया गया कि हाइड्रो पावर के इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक हमें कैसे फाइनेंस कर रहा है? आपको ये तो बताया गया कि IMF से हम $1.1 अरब के कर्ज़ की जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँची है। उस कर्ज़ की गुफ्तगू को लेकर और वहाँ से मुस्बत अशारे मिलने का सुन के हमारी स्टॉक एक्सचेंज जंप मारती हुई 70,000 क्रॉस कर गई है। 70,000 का इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस कर गई है। लेकिन उस $1.1 अरब की गुफ्तगू हर जगह ज़ुबानी ज़द-ए-आम है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के $1 बिलियन की खबर शायद नेशनल मीडिया पे हमारे किसी दोस्त ने भी ना सुनी हो। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को